यही वो साइकिलें हैं साथ में, जो आप देख सकते हैं कि यही वो साइकिल है जिस साइकिल से संघर्ष करके आपके पैरों में दर्द नहीं हुआ? दर्द तो हुआ है, लेकिन ये हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। और अगर हमें उनके सपनों के लिए अपने शरीर का एक खून का कतरा भी देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी यात्रा हुई थी 13 तारीख की सुबह से बदायूं के गांव दफ्तरी से निकलकर हमने यहाँ पर यात्रा की। और इस यात्रा का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो मांग है इस यात्रा के उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य एक ही है, मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। भाई यार, इस बार बहुजन समाज पार्टी की 5 बार सरकार बनाने के लिए 2027 में इसके लिए यात्रा निकाली गई है। और बाकी मानवर कांशीराम साहब का हमने नमन किया है यहाँ पर। और एक ही बात कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि युवा बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपने देखा होगा अक्सर एक लफ्ज बोला जाता है कि युवा कहाँ है बहुजन समाज पार्टी में। तो युवाओं की ताकत है 250 किलोमीटर रात के 4:30 बजे तक साइकिल चलाई है। 4:30 बजे तक साइकिल चलाकर पूरी रात, जब मानवर कांशीराम 2 किलोमीटर दूरी जाते हैं, बैठ जाते हैं। मानवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की थी, तो हम तो उनके पैर की धूल की बराबरी भी नहीं है। वो थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं, ये वो युवा है जो माननीय कांशीराम साहब का जो संघर्ष था उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर साइकिल से, बदायूं से चलकर, साइकिल से चलकर लोग आए हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि इनका जो संघर्ष था वो आज कैसा महसूस किया। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब बड़े ही कठिनाइयों के साथ साइकिल पर चलकर लोगों को बताने समझाने का काम किए, उनके जो उनका दर्द था ये लोग कैसे महसूस किए वो मैं जानने का प्रयास करूंगी। मैं थोड़ा सा पीछे, सर क्या नाम है? मेरा नाम रवि और मैं आगरा के रहने वाले हैं। आप लोग साइकिल से यात्रा करते हुए नजर आए, कहाँ से आप लोग शुरू किए हैं यात्रा? हम बदायूं से हमने यात्रा शुरू करी है और आज नोएडा में पहुंच चुके हैं। जब हमने यात्रा शुरू करी थी तो ये महसूस हो रहा था थोड़े समय चलने के बाद कि हम ये यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही साथ में समाज के लोग जुड़ते गए और हमें एक नई सी ऊर्जा देते गए, वो हमें बहुत ही मोटिवेट किया, जिससे हम आज आ पाए हैं यहाँ पे। आप लोग जब वहाँ से चले हैं, आप लोगों के गले में माला पहना कर पूरा स्वागत के साथ, आप लोगों को सम्मान के साथ साइकिल पर यात्रा आपको करने के लिए दिया गया। क्या लगता है, आप लोग अपने से माला पहने थे, आप लोगों का स्वागत वहाँ से करा के भेजा? ये तो आपने देख ही लिया हुआ यहाँ पे आकर के लोगों का स्वागत है ना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले हमें जो हमसे बोल रहे थे कि भाई कब पैसे लेके आए हो। मैंने भाई आप हमारी शक्ल देख करके, हम जिस समाज से जुड़े हैं ना, उस समाज ने शुरू से संघर्ष किया है और हम संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। तीन लोगों के साथ में आए हैं। जी, साथ ही में हम लोग चले। युवा है, इतना संघर्ष करके आपके पैरों में दर्द नहीं हुआ? दर्द तो हुआ है, लेकिन ये हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। और अगर हमें उनके सपनों के लिए अपने शरीर का एक खून का कतरा भी देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बात बोल रहे हैं तो कौन थे ये हमें बता दीजिए। बाबा साहब नारी मुक्ति और जो दलित पिछड़े थे उनके लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों को जिस तरह से दबाया गया था, हमें बोलने की आजादी दी, हमें पढ़ने का, यहाँ तक कि हमें पानी पीने का भी अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया। बहुत अच्छी बात है जी सर। आप सोच सकते हैं जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाए कि बाबा साहब ने किया क्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू अम्बेडकर है। मैं जिला बदायूं के गांव दफ्तरी का रहने वाला हूँ और इस यात्रा का नेतृत्व मैंने किया है, इसका बीड़ा मैंने उठाया था। और ये मेरे चारों भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाया। हमारी यात्रा हुई थी 13 तारीख की सुबह से बदायूं के गांव दफ्तरी से निकलकर हमने यहाँ पर यात्रा की। और इस यात्रा का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो मांग है इस यात्रा के उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य एक ही है, मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। और भाई यार, इस बार बहुजन समाज पार्टी की 5 बार सरकार बनाने के लिए 2027 में इसके लिए यात्रा निकाली गई है। और बाकी मानवर कांशीराम साहब का हमने नमन किया है यहाँ पर। और एक ही बात कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि युवा बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपने देखा होगा अक्सर
एक लफ्ज बोला जाता है कि युवा कहाँ है बहुजन समाज पार्टी में, तो युवाओं की ताकत है ये 250 किलोमीटर रात के 4:30 बजे तक साइकिल चलाई है, 4:30 बजे तक साइकिल चलाकर पूरा दिन पूरी रात। नहीं हुआ आपका? जब मान्यवर काशीराम 2 किलोमीटर दूरी चलते हैं, बैठ जाते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की थी, तो हम तो उनके पैर की धूल की बराबरी भी नहीं है, वो थोड़ा, ये तो थोड़ी यात्रा है। हम उनका जो दर्द था सर, माननीय काशीराम साहब का जो दर्द था, जब वो संघर्ष कर रहे थे उनको भी दर्द हुआ था, उनके दर्द को आप लोग महसूस कर पाए? देखो, हमें पता पड़ा कि माननीय काशीराम साहब ने किस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की होगी, क्योंकि जो दर्द यात्रा में काफी कठिनाइयां आई, लेकिन यात्रा को जिस तरह से माननीय काशीराम साहब ने ठाना था कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कंप्लीट करनी है, ऐसे हमने ठाना था। हमें नोएडा के राष्ट्रीय दलित पेंसिल अम्बेडकर पार्क नोएडा पहुंचा, जहाँ पर माननीय काशीराम साहब को नमन करना है। सर ये संघर्ष आज के लिए ही है या पूरा साल भर होगा? 2027 ये चार चेहरे देख लीजिए गौर से, ये चार चेहरे गौर से देख लीजिए, ये वो चार चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर हल्की जयंती है, आज जयंती मना ली, आराम से सो गए, तो हम सोने वाले नहीं हैं, हम जगाने वाले लोग हैं ना। लोग ना जागते हैं ना, तो हम खटिया पे से उठा के लेके आते हैं, चलो। सर जो युवा भटके हुए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं युवा जो भटके हुए उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, एकता में शक्ति है, जितना कटोगे। एक नारा दिया था, मैं तो सीधी सिंपल बात कहूंगा, योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। वो ये नारा हिंदुओं के लिए नहीं था, वो नारा है दलित समाज के लिए। जितना दलित अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियों में बटेगा, उतना कटेगा, उतना पिटेगा, ये लिख कर ले लो। क्या लगता है सर, 2027 में बहुजन समाज पार्टी आ रही है? 2007 की तरह इस बार सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह इस बार कमबैक कर रही है 2027 में। जी पक्का? बिल्कुल पक्का। बीजेपी की छुट्टी? बीजेपी सारी पार्टियों की छुट्टी है, जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया था 2024 में। एक ढोंगी अखिलेश यादव, एक ढोंगी राहुल गांधी, मैं तो ओपन बोलता हूँ, ये ढोंगी हैं। हमारे समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए ना, जो आए थे। मैं एक ही चीज कहूंगा, हमारा ही नेता होता है, ये सिर्फ रोटी खाने के लिए सिर्फ घर में बैठते हैं। लेकिन वो लोग भी तो सर आज कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये 1984 से पहले ये जो एक भी पार्टी ने कभी कोई फेस्टिवल मनाया था? कभी जयंती मनाई थी डॉक्टर अम्बेडकर की? कभी साहब काशीराम को याद किया था? आज काशीराम साहब का नाम, मतलब माननीय काशीराम साहब का जो जिला बहन जी ने मनाया था, उसका नाम चेंज करने वाले वो जयंती मना रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या होगी? ये देखो, ये बहन जी की ताकत है कि बहन जी ने आज सभी पार्टियों को बहुजन समाज के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। तो क्या मतलब युवाओं को गुमराह कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल गुमराही कर रहे हैं। अच्छा, गुमराह नहीं करते तो एक बताओ उन्होंने क्या किया है बहुजन समाज के लिए? आपका समाज गुमराह? देखो, मैं बता रहा हूँ, हमारा समाज, कुछ लोग, मैं एक ही चीज कहूँगा, हमारे समाज के कुछ लोग बहुत भोले वाले हैं। उन्हें कोई डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर दिखा देता है ना, तो समझ लेते हैं हमारा अपना है। मैं एक ही चीज कहूँगा, हमारा अपना वो ही है जिसके झंडे पर हाथी निशान है, याद रखना बस। मेरा नाम राज एक्सप्रेशन है और मैं मुंबई से हूँ, और फिलहाल तो मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आप चारों साथी एक साथ निकले हैं, बधाई से 250 किलोमीटर दूरी जो तय किए हैं। आप लोगों को कैसा एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ, क्यों आप लोग ये जो संघर्ष था इसको जारी किया, क्या सोचकर? ये सोच के कि जैसे माननीय काशीराम जी ने उस टाइम में जिस तरह से लोगों को जोड़ा था, आज हमारे पास सोशल मीडिया, हम जोड़ सकते लोगों को, लेकिन जमीन पे भी उतरना जरूरी है। ग्राउंड पे जिस तरह से युवा काम करेंगे, वैसे लोगों को पता चलेगा कि अब फिर से उसी अंदाज में लौटेगी बीएसपी जिस अंदाज में पहले थी। लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अभी हम लोग इतना 250 किलोमीटर का सफर करके आए, तो लग ही रहा होगा ना, हम लोग को तो लग रहा है, बाकी इन लोगों को नहीं लग रहा, वो बात अलग है। सर लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यही युवा कुछ पैसे के चक्कर में अपने वोट को बेच देता है सर, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। मैं भाई देखो, जो समाज 500 रुपए में अपना वोट बेच देता है या 1000 रुपए में बेच देता है, नहीं आपका समाज तो ज्यादा ही बेचता है, उसके लेके क्या? जो मेरा समाज बेचता है, तो भैया देखो, जो उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा है, उनकी स्वास्थ्य है, उनकी पढ़ाई है, उनके फ्यूचर है, ये 500 रुपए में ये सब कुछ बेच रहे हैं। तो बस यही है कि घाटा तो हमेशा इन्हीं का है भाई, घाटा तो हमेशा इन्हीं का है। ठीक है, भले 500 रुपए में बेचे, स्वास्थ्य बेच रहे, एजुकेशन बेच रहे, फ्यूचर बेच रहे बच्चों का, क्या मतलब है इस चीज का?
लेकिन सर एक सवाल और लेना चाहूंगा कि जैसे चंद्रशेखर हैं, जब कोई दलितों पे उत्पीड़न होता है कि समाज का आरोप रहता है कि वो पहले पहुंच जाता है उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत देरी से पहुंचते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप, सबसे ये सवाल है मेरा। देखिए, हर जगह ग्राउंड पे पहुंचते हैं, ठीक है, जिनके पास इतना रिसोर्सेस है, टाइम है, वो पहुंचते हैं। बाकी बिल्कुल सर। बाकी हमारे गुड्डू भाई जो है वो सोशल मीडिया पे तो हर पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाते रहते हैं। बाकी हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग। मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा था बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती है। हकीकत में बताऊं ना, समाज का आरोप है ये, समाज का आरोप नहीं है, ये सिर्फ मीडिया दिखाते नहीं है, मीडिया दिखाते नहीं है। सबसे पहले किसी को न्याय दिलाने का कोई काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचते हैं सबसे पहले। लेकिन क्या है ना, हमारा जो सोशल मीडिया का जो बैकग्राउंड है, बहुजन समाज पार्टी, ये हमारे लोग सोशल मीडिया को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और लोग हैं वो दिखाते हैं सोशल मीडिया, हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी लोग सोशल मीडिया पर वो चीज नहीं डाल पाते। इसलिए लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जमीनी स्तर पर लोगों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं उनके सुख दुख में। आपका समाज तो रील में देखने में मस्त है, लड़कियों के नाचने में देखने में मस्त है, वो कहाँ से जुड़ेगा? देखो, फिर वही कहूंगा, जो इंसान रील में देखने में मस्त है या नाच गाने में मस्त है ना, बनेगी उनकी रील मैं बता रहा हूँ, याद रखना, जो लड़ेगा वही बचेगा और जो मुंह बंद करके इधर उधर करेगा ना वो काटा जाएगा। ये लिख कर ले लो कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों की बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस हम तो लड़ते रहेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। और हम चारों भाइयों ने तो एक ही चीज अपनाई है। देखो हजारों, मैं आपको बता रहा हूँ, चारों भाई हैं, चारों भाइयों को हर तरह की धमकियां आती रहती हैं। हम जब कारवा लेके निकले थे तो रास्ते में हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। जब घर से निकले थे ना, लोग कह रहे थे अरे रास्ता कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उससे पहले इनके साथ कुछ ना कुछ। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, कहाँ से मिलता है ये मोटिवेशन? सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए मेरे माँ बाप। मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने, मैंने बोला कि माताजी और पिताजी से बोला, मैंने कहा पिताजी मुझे ऐसे साइकिल यात्रा करनी है। उन्होंने एक बार को सोचा, उन्होंने इतना लंबा सफर, कभी 10 साल में तूने कभी साइकिल उठाई नहीं है, अब तू साइकिल उठाएगा 10 साल में? मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं, जैसा सफर होता है साइकिल तो चलाई है ना हमने कभी कभी, 10 साल बाद साइकिल उठाएंगे तो क्या है, देखते हैं। तो जैसे ही साइकिल उठाई और घर वालों का आशीर्वाद लेके निकले और समाज के लोगों का प्यार बढ़ता रहा, आगे सफर चलता रहा धीरे धीरे। सबसे बड़ी एक चीज देखने को मिली, हर यात्रा पर किसी भी रोडवे में जा रहा है, आज लोग बताते हैं कि समाज, बहुजन समाज को होने से कतराते हैं ना, मैंने एक चीज देखी पूरी यात्रा में, लोग एक ही नारा लगा रहे थे, जय भीम जय भीम, देखते ही हमें जय भीम। बस यही हमारी यात्रा, इसी वजह से मैं सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों ने हमें उत्साहित किया। क्या कोई वनवादी व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की आपको रास्ते में? हमें की थी, हम संभल की साइड आ रहे थे, रात का सफर था हमारा, रात का सफर था। और देखो हमारी थी, मैं आपको बताता हूँ, हमारी तो साइकिल है। अब कुछ लोग गाली दे के निकल गए, अरे चमार जा रहा साला, ये वो है, तमाम तरीके से। ये जो जाति वाली भावना है ना, लोग कहते हैं कि दलित समाज के लोग हिंदू धर्म से क्यों दूर जा रहे हैं। मुख्य कारण ये है, जितना तुम दलितों पर अत्याचार करोगे, जितना तुम दलितों को शोषित या पीड़ित या उनको सताओगे ना, उतना ही दलित समाज हिंदू धर्म से दूर होता जाएगा। ये लिख कर ले लो आप। और हमारा समाज जागरूक हो चुका है। जैसे ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, ये हमारे लिए थम्स अप वगैरह भी लाए थे और पानी वगैरह भी लाए थे। तो जब बड़ी होंगी तो वोट किसको देना है ये बताओ बेटा? बहन जी को वोट देना है। बनाओ एक बार फिर से बनाओ वीडियो। चलो ये रुको, वीडियो बनाओ, इससे बनाओ बाबू, इससे बनाओ वीडियो। किसको वोट देना है? रुको चालू करने दो इसका थोड़ा सा एक रील बना देते हैं। हाँ वही तो वो कर रहे हैं ना। नॉर्मली शूट कर लो, फिर बाद में एडिट कर लेना। भाई चलो। क्या नाम है आपका बेटा? नंदनी। नंदनी। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। मम्मी पापा आपके कहाँ हैं? पापा यहाँ पे, मम्मी घर पे। मम्मी घर पर हैं। अच्छा ये बताओ, आप छोटी सी बच्ची हो और आप बड़ी होंगी जब, तो किसको वोट देंगी? तेज बोलो। मायावती को। मायावती जी को। तो बहन जी का वोट जाता है भाई, हमारी गुड़िया का है ना, किसको देना है? बहन जी को। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी अब हमारे जागरूक हो रहे हैं। चलिए साथियों, आपने देखा कि ये भाई लोग जो है वो बदायूं से चलकर आए थे साइकिल से यात्रा करके। आप कर सकते हैं कि इनका हौसला कितना मजबूत है। आप ये भीड़ देख पाएंगे कि ये भीड़ जो है
कितना शानदार भीड़ लगा हुआ है, आप देख पाएंगे। ये लोग थे भाई लोग, 4 लोग साइकिल से चल के आए, रास्ते में कई सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन इनका हौसला जो है वो डगमगाया नहीं। फाइनली ये लोग नोएडा के अम्बेडकर पार्क में पहुंच गए और हमने आपसे उनसे बातचीत करवाई। तो आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडियन विजय टीवी से, संविधान युग से मैं विनय कुमार, नोएडा से।